जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है प्रो भारत में। दोस्तों, आज आपके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए बहुत बेचैन वाली न्यूज़ है। ब्रिटेन ने G7 सम्मेलन के लिए भारत को दिया निमंत्रण। जो G7 ग्रुप है वो 7 बड़े विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। दोस्तों, इसमें ब्रिटेन के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और साथ में अमेरिका भी शामिल है। शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, पर जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। दोस्तों, ब्रिटेन ने इस साल भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी G7 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। दोस्तों, इस न्यूज़ से जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसमें खलबली मच गई है, उसकी नींद उड़ गई है, क्योंकि वहाँ की जो मीडिया है वह बताएगी कि आखिर इसमें G7 में शामिल होना क्यों बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों, देखते हैं। तो जो G7 ममालिक हैं वो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या फॉरेन सेक्रेटरीज लेवल की जो टॉक्स हैं वो यूके में हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें भारत भी, क्योंकि उसको इनवाइट किया गया है तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि यहाँ पे पहुंच जाना। इससे पहले भारत जो है उसको 2019 में नरेंद्र मोदी को एक फ्रांस में जो एक आउटरीच मीटिंग हुई थी G7 की, उसमें भी इनवाइट किया गया था। बल्कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनवाइट किया था, लेकिन वो पेंडेमिक की वजह से मीटिंग वो कैंसिल हो गई। लेकिन जो G7 है उसमें क्योंकि ब्रिटेन होस्ट कर रहा है अगले महीने, ये 11 से 13 जून में G7 की फुल कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स आ रहे हैं G7 ममालिक के। तो इंडिया भी वहां पे जा रहा है। सो होपफुली प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। ये इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि यकदम आप और याद रखिएगा कि यूके ही वो मुल्क है जिसने आई थिंक 2015 में प्रपोज किया था कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द G7। और यूके ने कहा था कि इंडिया जो है वो उसको सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी मिलनी चाहिए। So just remember that how much UK puts his weight behind India for bringing or taking it global. That's one of the reason. That does not mean कि इंडिया की पोटेंशियल नहीं है। ऑब्वियसली पोटेंशियल है तो सबको लेके जा रहे हैं। बेसिकली यूके G7 है क्या, एक छोटा सा मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ये 6-7 ममालिक है का क्लब है एक, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान है। इससे पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था, तो उसको G8 कहा जाता है। लेकिन जब से 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया तो उसको उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, G7 जो है ये बेसिकली ये पीरियोडिकली मिलता है और इसमें इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और मॉनेटरी इश्यूज जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। और अबव ऑल ये कोई एक तरह का ऑफिशियल फोरम नहीं है, कोई फॉर्मल एंटिटी नहीं है। सो इसका कोई लेजिस्लेटिव या अथॉरिटेटिव पावर नहीं है कि वो अपने फॉलो जो ग्रुप के लोग हैं उनको फोर्स करेगा कि हमें इन्होंने जो हमने यहाँ फैसला किया मानना ही मानना है। ये एक बेसिकली G7 ने अपना एक ग्रुप बस बनाया हुआ है ताकि वो दुनिया के एक क्लब बना हुआ है, जिस तरह G20 एक क्लब है, ये भी एक क्लब है। सो प्राइमरली ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। 1970s में ये बना था, 75 में। और जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको ये बात करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट ऑफ इंडिया कि इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ इट। और अभी जब इंडिया का जो डेलीगेशन गया यूके में, तो सबसे पहले तो उन्होंने जाके वो जो प्रीति पटेल हैं जो होम ऑफिस को डील करती हैं उनके साथ एक लैंडमार्क जो है वो डील भी साइन की, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी डील। और यूके अपना नया इमिग्रेशन प्लान जो है वो शेयर कर रहा है। अब ये समझते हैं कि
यूके को पता है कि हमें इन ममालिक को साथ किस तरह लगाना है। यूके सिर्फ इंडिया को नहीं बुलाया, उन्होंने साउथ कोरिया को भी बुलाया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया है, जो कि जारी बात है बहुत सारे जो बाकी ममालिक हैं, पर्टिकुलरली इटली एंड फ्रांस, ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, दे डोंट लाइक के ये यूरोप और जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है इससे हम बाहर जाएं। सो ये एक बड़ा अहम चीज है। अगर देखा जाए G7 को देखा जाए तो ये एक बड़ा क्लब बनता है। और मैं आपको बात बताऊं व्यूअर्स के, अगर देखा जाए परचेजिंग पावर पैरिटी में 7 ममालिक पहले हैं, ब्राजील और इंडिया, और जो बाकी ममालिक आ रहे साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया को भी लाने की कोशिश है। तो इंडिया जो है, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी का जो स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो इंडिया नंबर 2 पे आता है अमेरिका के बाद इन 10 ममालिक में। आपको याद होगा कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन ने कहा था कि मैं D10 की ग्रुपिंग बनाना चाहता हूँ। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, इसके ऊपर मैंने कोई 2 माह 3 माह पहले एक वीडियो बनाई थी कि D10 इंडिया जो है उसका हिस्सा बनने जा रहा है। वो कह रहे हैं जी हम जो लीडिंग डेमोक्रेसीज है उनको इकट्ठे करने जा रहे हैं। सो इंडिया जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी में नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे आता है। अब आप इमेजिन कर लें कि दैट हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दीज कंट्रीज इस सारे प्रोसेस के दौरान। और अब देखा जाए तो ये तकरीबन ये जो जितने ममालिक हैं दे आर गोइंग टू मेक मोर देन अबाउट, आप समझ लें कि 60% जो दुनिया की जो आप समझ लें कि इकोनॉमी है ये 60% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10 लीडिंग जो कंट्रीज होंगे 60% ऑफ दुनिया की जो लोग हैं और जो डेमोक्रेसीज हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एक बड़े क्लब में जाके बैठ गया। जब वो इस तरह के क्लब में बैठेगा तो जाहिर बात है उनका एक अपना रीजनल क्राउड भी से एनहांस होता है। 10 टॉप परचेजिंग पावर पैरिटी मींस के दे हैव द कैपेसिटी टू परचेज थिंग्स, ठीक है। उसमें इंडिया नंबर 2 पे आता है बिकॉज मार्केट बड़ी है तो हर एक को वहां जाना पड़ता है, हर एक को चीजें बेचनी पड़ती हैं। सो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। और अगर हम इसको पाकिस्तान ने अगर इसको ट्रेडिशनल अंदाज से देखने की कोशिश की, जो कि हमारा पुराना तरीका है देखने का चीजों को ट्रेडिशनल अंदाज से, इंडिया को और ये G7 को और बाकी ममालिक को, तो वी आर नॉट गोइंग टू रीच टू एनी कंक्लूजन। हमें वो जारी बात है कि इंडिया जो है वो हमें टफ टाइम देगा। इंडिया जो है वो हमारे साथ पुरानी राइवलरी तो है, बट हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू क्राफ्ट अ न्यू लेंस। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह अपना जो इन्फ्लुएंस है और किस तरह अपनी जो अपने आप को डेवलप करना है। आज तो हम अभी तक तो अपने अंदर लड़ाई कर रहे हैं कि हमने अपनी शक्ल किस तरह की बनानी है। क्या हमने इस्लामोफोबिया की बहस को दुनिया में लेके जाना है? क्या हमने एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करना है? ठीक है जनाब, ओके। या हमने जो है वो इसी तरह जिस तरह हम चल रहे हैं इसी तरह चलना है। अभी देखें कि ये G7 इतने स्मार्ट हैं कि ये चाइना दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसको G7 में नहीं लेके आए, उसको D10 में नहीं बना रहे, क्योंकि ये कहते हैं जी हम डेमोक्रेसी से इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है जी। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि चाइना को कोई फर्क पड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि हम चाइना को मेन स्ट्रीम करें, लेकिन और जिस तरह इंडिया चाइना का जो एक राइवलरी इमर्ज हो रही है और दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, वो कि जंग नहीं होगी, देयर इज नो वे कि वॉर होगी, लेकिन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया दैट उसका जो स्टेटस है एलिवेट हो चुका है। तो आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। सो हमें जिन चीज़ों को देखना है और हमें जिन चीज़ों को समझना है उसमें ये है कि हमें अपना जो माजी का जो लेंस था इंडिया को देखने का, उसमें थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर आप वो तब्दीली ना लेके आए तो आई डोंट फाइंड के वी विल बी इन अ पोजीशन टू कम्पीट प्रॉपरली। सो द ओनली थिंग विच मैटर्स इज, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में 60-70% लोग तो ये समझते हैं कि हमें दुनिया से अगर राब्ते ख़त्म भी हो जाए तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। वो कहते हैं नहीं,
कोई मसला ही नहीं है। हम दुनिया ने हमें दबाने नहीं वाली। दुनिया, उनको ये नहीं अंदाज़ा शायद हमारे भाइयों को कि दुनिया जो है आपको देखती है आपकी वेल्थ के हिसाब से। आप आइडियोलॉजिकली कितने मोटिवेटेड हैं, आप रिलिजियसली कितने मोटिवेटेड हैं, ये दुनिया का पैरामीटर नहीं है मेज़र करने का। दुनिया का जो पैरामीटर मेज़र करने का वो ये है, जो मैंने आपको बताया, परचेज़िंग पावर पैरिटी। परचेज़िंग पावर पैरिटी, ठीक है जनाब? वो दुनिया इस लेंस से आपको देखती है। उनको आपसे क्या है कि आप कौन हैं, किस तरह हैं। सो आई होप अगर हमें इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, एंड दिस इज़ हाउ वेयर दे हैव रीच्ड, एंड दिस इज़ वेयर वी आर स्ट्रगलिंग फॉर making ourselves more relevant to the international system and to the countries. So let's hope and let's pray कि यहाँ पे चीज़ें बेहतर हों और हम दुनिया को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान जो मीडिया है वह बता रही है कि इस G7 सम्मेलन में शामिल होना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी वीडियो देखी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।